टापास फिजिक्स वर्ल्ड में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किरचॉफ के नियम, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड के दृष्टिकोण से। और आज इस ढंग से हम आपको किरचॉफ के नियम बताएंगे कि बिल्कुल आपके माइंड में जो है फीड कर देंगे किरचॉफ के नियम। आज के बाद से आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। पहला ये है, अब हमारा किरचॉफ के पहले नियम को, आज का क्वेश्चन है कि किरचॉफ के पहले नियम को फिगर बनाकर समझाइए। हेडिंग हमारी है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का पहला नियम। ये बच्चों फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में बेटा 5 चालक हैं, 5 चालक हैं। चालक, फर्स्ट चालक में बहने वाली धारा I1, दूसरे चालक में बहने वाली धारा I2, तीसरे चालक में बहने वाली धारा I4, तीसरे चालक में बहने वाली धारा I3, चौथे चालक में बहने वाली धारा I4 और पांचवें चालक में बहने वाली धारा I5। ये पांचों धाराएं जो हैं ये ज्वाइंट ओ पर मिलती हैं, जिसको संधि हिंदी में बोलते हैं। तो इस नियम का मैथमेटिकल रूप होता है सिग्मा I बराबर 0। सिग्मा मीन्स होता है बीजगणितीय योग। इससे पता ये चला कि इसी से हम लोग डेफिनेशन बना लेंगे कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0। तो इस नियम को कैसे कहेंगे? किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0। इस नियम को लगाते समय संधि की ओर आने वाली धाराएं पॉजिटिव और संधि से दूर जाने वाली धाराएं निगेटिव मानी जाती हैं। मैंने सपोज किया कि संधि की ओर आने वाली धाराएं I1, I2 हैं, जबकि संधि से दूर जाने वाली धाराएं I3, I4 व I5 हैं। उसी बात को हमने ये लिखा है कि इस नियम में संधि की ओर आने वाली धाराएं पॉजिटिव और संधि से दूर जाने वाली धाराएं निगेटिव होती हैं। यदि संधि की ओर आने वाली धाराएं I1 व I2 हैं, जबकि संधि से दूर जाने वाली धाराएं I3, I4 व I5 हैं, तो इस नियम से I1, चूंकि I1 I2 पॉजिटिव होंगी तो I1 प्लस I2, संधि से दूर जाने वाली धाराएं निगेटिव होंगे, इसलिए -I3 -I4 -I5 बराबर 0। माइनस वाले फंक्शन उधर भेज दीजिएगा, तो I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5, यानी I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। इससे पता चलता है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यही किरचॉफ का पहला नियम है, जो कि आवेश के संरक्षण पर आधारित है। बच्चों, अभी हम आपको इसका दूसरा नियम समझाने जा रहे हैं। और अब बच्चों, हम आपको किरचॉफ का दूसरा नियम समझाने जा रहे हैं। दूसरा नियम समझने के लिए सबसे पहले आपको फिगर को समझना होगा। ये फिगर बोर्ड पर बना हुआ है। इस फिगर में इसको कहते हैं पास, इसको कहते हैं पास। तो ये बेटा पहला पास है, ये दूसरा पास है। पहला जो पास है, पहला पास है, इसमें 2 सिलें लगी हुई हैं E1 E2, 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं R1 R2। चूंकि सिलों के मान अलग अलग हैं, अतः इनसे प्रवाहित धाराओं के मान भी अलग अलग होंगे। तो E1 से प्रवाहित होने वाली धारा I1, E2 से प्रवाहित होने वाली धारा I2। पास, जिसको हमने सेकेंड कहा है, इसमें एक रेजिस्टेंस प्रतिरोध और लगा हुआ है R3। तो यहां से धारा I1 आएगी, इधर से धारा I2 आएगी, तो जो प्रतिरोध R3 होगा, इसमें बहने वाली धारा होगी I1 प्लस I2। इसका मतलब ये होगा कि इस पूरे फिगर में 3 धाराएं हैं। एक है I1, प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा I1, R2 में बहने वाली धारा I2 और R3 में बहने वाली धारा I1 प्लस I2। इसका मैथमेटिकल रूप होता है कि सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। सिग्मा वहां पर लगता है, सिग्मा मीन्स होता है बीजगणितीय योग। इसका मतलब धाराओं के मान 1 से अधिक है, प्रतिरोधों के मान भी 1 से अधिक है और विद्युत वाहक बलों के मान भी 1 से अधिक है। तो इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के
बंद पासों में बहने वाली धाराओं, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, यानी R1 के संगत धारा I1 है, R2 के संगत धारा I2 है, R3 के संगत धारा I1 प्लस I2 है। तो इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न पासों में बहने वाली धाराओं इसलिए कहा क्योंकि एक से अधिक धाराएं हैं, धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग कामा उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। उसी बात को हमने ऐसे लिखा है कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, धाराओं प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। यही किरचॉफ का दूसरा नियम है। आगे सुनिएगा। दिए गए परिपथ में दो सिले E1 E2 है, दो प्रतिरोध R1 R2 हैं जिनको हमने पहले ही बताया था। सिलों के मान अलग अलग हैं तथा इनसे प्रवाहित धाराओं के मान अलग अलग होंगे। E1 से निकलने वाली धारा I1, E2 से निकलने वाली धारा I2, तो R3 में धारा बहेगी I1 प्लस I2। यहाँ बिंदु B पर धारा फिर डिवाइड हो जाएगी, इसमें I2 और यहाँ I1। तो वही हमने लिखा है कि दिए गए परिपथ में दो सिले E1 व E2 हैं, तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं। R1 में बहने वाली धारा I1, R2 में बहने वाली धारा I2 और इधर से I1 आएगी, इधर से I2 आएगी, तो R3 में बहने वाली धारा I1 प्लस I2 होगी। अब इसके दोनों नियम समझ लेना। बंद पास फर्स्ट के लिए ये इसको बेटा बोलते हैं बेटा बंद पास फर्स्ट, और इसको बोलते हैं बंद पास सेकेंड। अब यहां से देखिए बेटा I इंटू आर बराबर ई होता है, तो यहां से हो जाएगा, यहां से I इंटू आर की जगह पर हो जाएगा। जब पहला पास लेंगे तो I1 इंटू R1, I इंटू आर की जगह पर I1 इंटू R1, और जब यहां से धारा आएगी, यहां से धारा I1 आएगी और अपने ही पास में आएगी, तो ये इस टाइप से अंदर आएगी। जब ये इस टाइप से आएगी तो इनकी जो दिशाएं होंगी वो अपोजिट होंगी, और जब दिशाएं अपोजिट होंगी तो चिन्ह माइनस का लिया जाएगा, तो I1 R1, तो I1 R1, और जब ये धारा अंदर आएगी अपने ही पास में तो ये धाराओं की दिशा अपोजिट होगी, इसलिए चिन्ह लिया गया अपोजिट, माइनस I2 R2 बराबर, यहाँ माइनस है, इसमें दो पास लगे हुए हैं, इसलिए E1 माइनस E2, ये पहले पास के लिए। अब दूसरे पास के लिए क्या होगा? दूसरे पास में आप देखते हैं ये कौन कौन से प्रतिरोध हैं, R2 है और I2 है, R2 है और R2 में बहने वाली धारा I2 है। प्रतिरोध R3 है, इसमें बहने वाली धारा I1 प्लस I2 है, तो क्या कहेंगे I2 इंटू R2, और जब यहां से धारा आएगी, इधर से धारा आएगी और इधर से I1 आएगी, तो R3 में कौन सी बहेगी I1 प्लस I2। तो चूंकि यहाँ पर धारा अपोजिट नहीं बही है, धारा की दिशा अपोजिट नहीं है, धारा सापेक्ष बह रही है, इसलिए प्लस का चिन्ह लिया गया है, माइनस का चिन्ह वहां पर लिया जाता है जहां पर धाराएं अपोजिट होती हैं। तो I2 इंटू R2, धारा अपोजिट नहीं हुई है, इसलिए इसमें कौन सी बहेगी I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 इंटू ये किसमें बहेगी R3 में, तो R3, और इस पास में केवल एक ही सेल लगा हुआ है E2। एक बार इसको फिर से समझिएगा, ये नियम होता है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। ठीक, तो पहले पास के लिए I इंटू आर की जगह I1 इंटू R1, ये धारा जब अंदर आएगी अपने पास में, अब अपने ही पास में आएगी, तो इसकी दिशा ये होगी, ये I1 I2 की दिशाएं अपोजिट है, इसे चिन्ह का लिया गया माइनस का, तो I2 इंटू R2, और ये माइनस है, इसमें दो सेलें लगी हुई E1 और E2, इसलिए E1 माइनस E2, यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस होगा। पास सेकेंड के लिए अब पास सेकेंड में के लिए क्या कहते हैं हम लोग, इसमें पास सेकेंड में R2 है, R2 में बहने वाली धारा I2, तो I2 इंटू R2 प्लस
प्लस इसलिए लिया गया क्योंकि धाराओं की दिशा अपोजिट नहीं है, धाराओं की बच्चों दिशा अपोजिट नहीं है, इसलिए प्लस। और इसमें R3 में कौन सी बहती है, I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर, इस पास में केवल एक ही सेल लगा हुआ है E2। तो यही यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगर आपको यह नियम पसंद आए, समझ में आए होंगे, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हम अगले वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे अगली डिफिनेशन और अगले कुछ